हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान एक सहाबी थे। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं हुज़ूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हज़रत हुज़ैफ़ा ने जनाजा पढ़ा तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े। तिरमिज़ी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? कहते कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम दरवाजे थे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हो। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहां बुलाता, मुझे एक जाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर के अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया। मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूं? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता। तू जानता है? उमर वादों का पक्का है। कहा हुजूर जानता हूं। कहा मैं उस वक्त आया हूं जब देख भी कोई नहीं रहा। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहता परेशान हो गया, हुजूर पहेलियां ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताएं किधर आए हैं। तो हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूं, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, कल पक गया, उठ फरीदा सुतिया, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई, पीछा रह गई दूर, अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हज़रत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मुझे ले कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की मां से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं। पर हुज़ैफ़ा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बता उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहता है मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से जरूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हजरत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं हो सकती। और ईरान से कुछ लोग आपकी खिदमत में आए तो वहां से कुछ कनीजें भी आई, उनके बादशाह का पैगाम लेके। शाह ईरान की कनीज को मलका ने कहा कि ना हजरत उमर की जौजा को देख के आना जरा किस तरह की है। हमारे मुल्क में क्या कहता है खतून अव्वल, बाकी सारे दो में खतून अव्वल, जरा खतून अव्वल को देख के आना। तो वो जब आई ना घर में मिलने तो कहा कि मुझे मेरी मलका ने कहा था कि उमर की जौजा से अहलिया से मुलाकात करके आना। तो हजरत उमर की अहलिया ने ना एक जोड़ा कपड़ों का दे दिया मलका के लिए और एक खुशबू की शीशी दे दी। अब जब वो तोहफे वहां गए तो उस मलका ने ना कुछ सोने का सामान भेजा, कुछ जेवरात भेजे, कुछ तहाइफ भेजे। जब हजरत उमर के घर आए ना वो खादिम लेके आया, उसने कहा जी आपकी अहलिया ने तोहफे भेजे थे। तो जवाब में शाह ईरान की बीवी ने, यहाँ जिस मुल्क का वो सफीर था उन्होंने भी ये भेजे। तो हज़रत उमर फारूक ना वो तोहफे लेके घर गए तो जाके कहने लगे अपनी अहलिया से ये तू कब से तोहफे तहाइफ भेजने लग गई है, ये कब से निजाम शुरू हो गया? तो कहा हुजूर तोहफा देना लेना तो ठीक है, सुन्नत है, मोहब्बत बढ़ती है, तो ये कोई कबाहत नहीं, और मैंने अपनी जाती इस्तेमाल के लिए जो चीजें रखी थी वो मैंने दी हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे हमने किसी मुल्क के साथ और उसके बादशाह के साथ जाती ताल्लुक नहीं बनाना, ताल्लुक जो भी बनेगा रसूलुल्लाह के दीन की बरकत से बनेगा। जाती रिश्ते नहीं हमने कायम करने। जाती हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अहलिया से पूछा कितने का था वो तेरा जोड़ा और खुशबू की शीशी? उन्होंने कहा 3 दिनार की। फरमाया ये 3 दिनार तेरे और बाकी जो तोहफे आए हैं वो तू खुद कह, क्योंकि उसने तेरे नाम भेजे हैं। तू कह के मैं माले गनीमत में देती है, तू कह मैं मुसलमानों को कह। तो जौजा हंस पड़ी, कहने लगी मैं नाम भी कहूं तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही, कहना तो मैंने है ही, जो कि सामने उमर फारूक है, लिहाजा फरमाया कह देती हूँ मैंने दिया खजाने को। हजरत उमर ने जमा करा लिया। मैं ये क्या बात, आप
کہ بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے. ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے. تو یہ گئے تجارت کے لیے, تو حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبید اللہ ابن عمر, حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے. جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ بچے ہیں, شہزادے ہیں, وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے امیر المومنین کے. لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا, تجارت میں زیادہ نفع ہوا. ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں, ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں, کس بنیاد پر ہیں؟ وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے, ان کے لیے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا, تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے, بڑا مال کمایا الحمدللہ, یہ دیکھے کتنا نوازا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے, سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ تو حضور نہیں, سارے قافلے نے اتنا نہیں کمایا, سب کو اتنا نہیں ملا. وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعارف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں, تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا. تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا, میں بات سمجھ گیا. اس طرح کرو, جو تمہاری اصل زر تھی نا, جو راز تھی, وہ رکھ لو اور باقی سارا مال مال خزانہ میں جمع کرا دو. اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی, یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے, یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے. فرمایا یہ تمہارا نہیں حق, یہ مسلمانوں کا ہے, اس لیے کہ یہ مال تم نے محنت سے نہیں کمایا, یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے. اور فرمایا اگر تم نے مال جمع نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا, ڈبل سلا دوں گا. مرضی سے جمع کراؤ گے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے. بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا, تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے بھائی کا ماتھا چوم کے کہنے لگے بیٹے چپ کر کے جمع کرا, یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں, اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. یہاں بھی ناز کریں گے اور وہاں بھی ناز کریں گے کہ عمر کے بچے ہیں. ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے, اور جب ہماری کمانے کی باری آئی ہے تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے. تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا, حضرت عمر کی ایک بیوہ سے. جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں, نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی, میرے ساتھ نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا. کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی نے, کیا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی, میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے, وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے, وہ رویا کیسے کرتے تھے, استغفار کا طریقہ کیا, کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے. اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا, میں روشنی دیکھتا تھا, ایک معیار دیکھتا تھا. نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو, تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کے عمر فاروق کر کے گئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے. بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا, تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی. اتنا سخت احتساب کرتے. کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے. جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا, فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو, لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے. حضرت فاروق اعظم, اس کو جزیہ کہا جاتا تھا, یا کچھ اور معاملات ہوتے تو بڑھا دیتے. مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا, فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے, اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے. لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے, خاص توجہ کرتے. بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے, وہ مزاج دیکھیں نا, ہمارے گھروں میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے, ڈرائنگ روم بھی ہوتا ہے, نماز کی جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں. صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیت کا نقشہ پاس کرتے, ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونا نماز کے لیے, وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا, وہاں نماز پڑھی جاتی تھی, عورتیں وہاں اعتکاف کرتی. ٹی وی لان تو آ گیا ہے, اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے, اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں, اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو.
ये सारी चीज हमने नहाने के लिए घरों के अंदर इतने इतने बड़े वॉशरूम बनाए हैं कि लगता ये है कि सिवाय नहाने के और काम ही नहीं कोई घर में होगा। हर चीज आ गई, पर अल्लाह करे कोई तफसीर भी टेबल पे पड़ी नजर आए, कोई हदीस की किताब भी टेबल पे पड़ी नजर आए। अल्लाह करे कि जिस तरह अब्बा लतीफा सुन के आता है तो जब तक सुना ना ले उसे हजम नहीं होता, अल्लाह करे कि वो जुमे में बयान सुन के जाए तो उसका भी दिल करे मैं अपने बच्चों को सुनाऊं। वो नबी पाक की कोई हदीस कहीं से सुने तो घर जाके सुनाए। जब तक ये मियार नहीं बनता, आप कैसे तवक्को करते हैं कि घर के अंदर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी? आप ये कैसे तवक्को करते हैं कि घर के अंदर वो मियार और वो मिजाज बनेगा? हजरत उमर फारूक ने जाती जिंदगी पर जो तवज्जो दी, घर वालों के मियार पर जो तवज्जो दी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, वो भी बड़ी दीदनी है। हजरत अबू मूसा अशअरी को ना आपने वजीर खजाना बनाया था, तो हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि हजरत उमर को शह खजाने में रहने तो देते नहीं थे। तो एक दिन ना मैं सफाई कर रहा था उस कमरे की जिसमें खजाना रहता था। हमारे तो मुल्क में जो जाता है वो सफाई करके ही जाता है, अल्लाह खैर करे। और खैर मेयार बदलता है, जो पिछली हुकूमत होती है वो कर्जा उठाती है, वो बाहर से जाती है तो कर्जा लेके आती, और जो नहीं आती है वो कहती है हमें पैकेज मिल गया है। वो कर्जा नहीं उठाते, उनको क्या मिलता है? ये पिछली ने कर्जा लिया था और हमने, वाह जी वाह क्या खूबसूरत अंदाज है, उसका नाम बदल के ना उन्होंने कर्जा लिया था और हमने, मैं कहा बड़े शानदार सियाने बंदे हो गई। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैंने ना माल गनीमत की सफाई की तो एक दिनार मुझे ना कहीं पड़ा हुआ मिल गया, तो फरमाते हमें इजाजत होती थी कि एक आध दिनार हम अपनी मर्जी से कहीं खर्च कर सकते थे। अगर आप नाराज ना हो तो हमारे यहाँ जब चेयरमैन साहब नाजम साहब ठेके देते हैं तो ठेकेदार उनका छोटा भाई होता है, या चचा का बेटा होता है, या खाला का बेटा होता है। वो खुद नाजम होते हैं और उनका छोटा भाई ठेकेदार होता है। यानी वो ना सारा कुछ घर के अंदर ही रहता है, घर के अंदर एक पैसा देता है, दूसरा वापस उसको वापस कर देता है, घर के अंदर ही। अब तो खैर हमारे लोग समझदार हो गए, एक बंदा एक सियासी जमात में होता है, दूसरा दूसरी में, और तीसरा जिसकी भी हुकूमत आई हुकूमत तो हमारी रहेगी ना, तो एक बंदा तो है ना उस जमात। ये अच्छा लोगों ने एक तरीका निकाला है। तो हजरत उमर के बेटे गुजर रहा था, तो हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं मैंने सफाई की तो एक दिनार निकला, तो मैंने वो एक दिनार ना हजरत उमर के बेटे को दे दिया। मैंने कहा लो बेटा अपने चचा की तरफ से तोहफा। और घर जाके उन्होंने हजरत उमर को बताया कि चचा ने पैसे दिए, छोटे बच्चे थे। हजरत उमर ने हजरत अबू मूसा अशअरी को बुला लिया और बुला के फरमाने लगे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त जानता था और तूने मेरी औलाद को दुनियादार बनाना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों को तुमने दुनियादार पैसों पे लगाना शुरू कर दिया, मैं तो तुम्हें यार समझता। फरमाया तुम्हें चाहिए था मेरे बेटे को नसीहत करते कि बेटा पैसों से रब राजी नहीं होता, उसकी रिजा वाले काम किए जाएं तो रब राजी होता है। और फरमाया तुम्हें कोई और घर नहीं मिला था तबाह करने के लिए, मेरा ही घर मिला था, उठाओ अपना दिनार और खबरदार आज के बाद मेरे बच्चों के साथ ये वाली नेकी ना करना। और हमारा क्या स्टेटस है, दोस्ती है उससे जो तोहफे ज्यादा दे, जो बच्चों को खराब करने में मदद ज्यादा करे, उसके साथ जरा। हजरत उमर ने घर पे और सबसे बढ़कर अपनी जात पे तवज्जो की। हजरत अबू मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं उमर के पीछे पीछे एक बाग में गया, अक्सर उस बाग में जाया करते थे, और उमर जाके ना तो दरख्त के नीचे बैठ गए और फरमाने लगे ओ अमीरुल मोमिनीन अल्लाह से डर जा, वरना जिस रब ने हुकूमत दी है वो अजाब भी बढ़ा देगा, डर जा रब से। कभी सारी जिंदगी हजरत उमर ने अपना कोई तारुफ नहीं कराया, कभी नहीं। एक बंदे ने आपके सामने तारीफ कर दी आपकी तो फरमाने लगे तो खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक कर दिया, क्या जरूरत पड़ी है मेरी तारीफें करने की, इतनी देर मेरी तारीफ में लगाई, अल्लाह का जिक्र करता रब तुझे सवाब देता, हुजूर पे दुरूद पड़ता तो रब तेरे ऊपर रहमतें नाजिल करता, किस चक्कर में है? आज जितने अच्छी कोई खुशामद करे उतनी अच्छी वजारत मिलती है, जितनी अच्छी उसको जो है वो चापलूसी करनी है दर्जा भी उसे उतना ही अच्छा मिलता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बेटे कहते हैं, साहिब फतूह शाम ने लिखा है, आपके साहबजादे कहते हैं मैं निकला तो मेरे अब्बा जी ना अपनी पुश्त पर मशकीजा रख के कुएं से पानी भर के आ रहे, मैं दौड़ के आगे गया, मैंने कहा अब्बा जी मुझे दे दे। फरमाने लगे बेटा तेरा क्या ख्याल है, कोई और नहीं था मशकीजा भर के लाने के लिए, तेरा क्या ख्याल है? कहा अब्बा जी बड़े लोग थे पर आप क्यों उठा रहे हैं? फरमाने लगे नफ्स ना जरा मेरा बड़ा हो गया था, इसे जरा जलील कर रहा हूं, जरा अपना मुहासबा कर रहा हूं, ये मुझे कह रहा था तो बड़ी चीज है, तो मैं ना अभी मशकीजा घर रख के आऊंगा, फिर तेरी माँ ने मुझे कहा है कि घर में लकड़ियां कोई नहीं जलाने के लिए, फिर मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाऊं, अमीरुल मोमिनीन बन के ना तो मेरा नफ्स थोड़ा बड़ा हो गया। अब यकीन करें हमारा आजमा खराब हो जाता है जब तक हमारा तारुफ सही ना हो,
हमारा तारुफ ठीक ना हो, मैं ये होता हूं, मैं वो होता हूं, छोड़, मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही, मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही, एवी कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया